Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज के वीडियो में आपको चैप्टर 8 ट्रिकोनोमेट्री का जो चैप्टर है उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि आपके चैप्टर 8 के जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली मैंने आपको करके लास्ट वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसीलिए आज जो भी क्वेश्चन करूँगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा, मोर देन इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो उसको, क्योंकि मैं वही सब क्वेश्चन करूँगा जो कभी ना कभी CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम में या आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं और आने की पूरी संभावना है नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी। इसीलिए आज जो भी क्वेश्चन करूंगा, आपको पता नहीं कि आज मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन करूंगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर ओनली 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। आगे मैं क्या करूँगा आपको नहीं पता है, इसीलिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अगर ये आपने मिस कर लिया तो समझो आपने चैप्टर 8 किया ही नहीं है। इसीलिए अभी से आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको ध्यान से देखना है, समझना है, करना है। जब इस पर आप कमांड कर लोगे तो समझो आप चैप्टर 8 आपका अपना हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। इवेलुएट, इसमें क्वेश्चन गिवन है cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 55 अपॉन cos 55 इंटू cosec 35 अपॉन tan 5, tan 25, tan 65 एंड tan 85 डिग्री। इसे आपको इवेल्युएट करना है। इसमें वही करो इस तरह के आपने किया था एक्सरसाइज 8.2 में, 8.3 में किया था आपने, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा उससे बड़ा दिख रहा है ये। तो जैसे cos 70 अपॉन cos 20, किसी एक को आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, इधर नोमरेटर और डिनोमिनेटर कोई एक को चेंज कर लो। अगर आप cos 70 को चेंज करना चाहोगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, cos 90 माइनस 20, क्योंकि cos में 90 में 20 से माइनस करते हैं, cos 90 माइनस 20 हम लिख सकते हैं cos 70 के बदले, अपॉन नोमिनेटर चेंज कर ले, इसलिए डिनोमिनेटर को आप कुछ नहीं करो, एज इट इज़ लिख दो। अगर आप नोमिनेटर नहीं चेंज करते तो डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ता है, किसी एक को चेंज करना ही पड़ेगा। अब प्लस के बाद है cos 55 इंटू cosec 35, इस दोनों में से भी किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। cos 55 को अगर हम ऐसे ही छोड़ लेंगे, cosec 35 हमें चेंज करना पड़ेगा। cosec 35 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 35 के बदले आप लिख सकते हो cosec 90 माइनस 55। मैं डिग्री कहीं कहीं नहीं लगा रहा हूँ, आप डिग्री लगा लेना। अपॉन tan 5 है, tan 5, tan 25, इसमें टोटल 4 हैं, 4 में से किसी 2 को चेंज कर लो, या तो स्टार्टिंग में जो 2 हैं उसको चेंज कर लो, या जो लास्ट में 2 हैं उसको चेंज कर लो। थोड़ा सा आपको सबसे पहले क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। आपने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें मैंने जो लिखा था उसमें एक मिस्टेक था, मैंने tan 45 नहीं लिखा था। आप ऊपर में यहाँ tan 45 कर लेना, tan 65 और tan 85 तो मैं ऑलरेडी लिख दिया था, लेकिन tan 45 क्वेश्चन में मिसिंग था, इसको आप फिर से क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। अब क्या करो, tan 45 का वैल्यू तो आपको पता है, तो टोटल 5 है, शुरू के 2 चेंज कर लो या लास्ट के 2 चेंज कर लो, कोई 2 आप चेंज कर सकते हो। tan 5
1025, 1045, 1065, लास्ट दो को हम चेंज करने जा रहे हैं। 1065 बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1090 माइनस 25, 1090 माइनस 25। सिमिलरली 1085 बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1085 बदले लिख सकते हैं 1090 माइनस 5। अब cos 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसीलिए हो जाएगा ये साइन 20 डिग्री अपॉन पहले से ही साइन 20 है प्लस cos 55 है, एज इट इज लिख दो। अब cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है, यह हो जाएगा आपका sec 55 डिग्री अपॉन 10/5 को एज इट इज लिख दो। 10/25 को भी ऐसे लिखना है आपको। टेन 45 आपको पता है कितना होता है? 1 होता है, इसको आप 1 लिख सकते हो। 1090 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, यहाँ हो जाएगा cot 25। 1090 माइनस 5 है तो ये हो जाएगा cot 5 डिग्री। इस तरह से अब आप चाहो तो साइन 20 और साइन 20 को कैंसिल कर सकते हो। क्यों कैंसिल कर सकते हो? दोनों का वैल्यू एक ही है। साइन 20 में साइन 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बदले आप 1 लिख सकते हो। प्लस cos इंटू सेक क्या होता है? cos और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो cos के बदले आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक 55 इंटू इधर सेक 55 पहले से है अपॉन 1045 के बदले आप चाहो तो 1 अपॉन cot 5 लिख सकते हो। 10/5 है 55 नहीं, इंटू 1025 है, इसके बदले भी आप 1 अपॉन cot 25 लिख सकते हो। 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा cot 25 एंड cot 5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। cot 25 cot 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली sec 55 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 इक्वल्स 2, यानी इसका जो आंसर आएगा आपको वो आएगा 2। इस तरह से फर्स्ट पार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो था, फर्स्ट क्वेश्चन का, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया और मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, बस आपको वही जो फॉर्मूलेज कुछ में लिखाया था, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स साइन ए, उसी फार्मूले को उस तरह के जो फार्मूलेज में लिखा था उसी को आपको यूज करना है। इसी तरह इसका जो सेकेंड पार्ट है हम सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी आपको उसी तरह से करना है। यहाँ भी कोई एक चेंज कर लो, इधर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। cos 58 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, साइन को ही चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 58। 90 में 58 कटोगे माइनस तो आपको बचेगा 32, इसीलिए साइन 32 के बदले हमने लिख लिया साइन 90 माइनस 58 माइनस √3। अब इसमें भी वही काम करना पड़ेगा आपको। ऊपर में cos, नोमिनेटर में cos 38 cos 52 है, किसी एक को चेंज कर लो। अब अगर cos 38 को एज इट इज लिखना चाहते हो तो cosec को चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 38 अपॉन 1015 1060 1075।
1060 का वैल्यू तो आपके पास है, तो 1015 और या 1075 किसी एक को आप चेंज कर लो। 1015 को अगर हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा 90 माइनस 75 इंटू 1060 इंटू 1075। ये आपका कैलकुलेशन हुआ इस लाइन का। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 58 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये भी हो जाएगा कॉस 58 माइनस √3। अब कॉस 38 के बदले आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक 38 इंटू कॉस एक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, तो ये भी सेक 38 हो जाएगा। इसके अपॉन में 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो हमने कॉट 75 लिख दिया इंटू 1060 कितना होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3 और 1075 के बदले आप चाहो तो 1 अपॉन कॉट 75 लिख सकते हो। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। जैसे कॉस 58 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। सिमिलरली सेक 38 कैंसिल कर सकते हो, कॉट 75 को कॉट 75 से कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई ऊपर 1 बचेगा नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में √3 बच जाएगा। ये भी √3 आप कैंसिल कर सकते हो, √3 कैंसिल होके यहाँ 1 बच जाएगा। और 2 में जब आप 1 माइनस करोगे तब आपके पास बचेगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्वेश्चन है, इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स √2 कॉस थीटा सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स √2 साइन थीटा। अब बार बार मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरा जो भी होता है वो ऑलवेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उस पर स्टार जितने लगाने की मर्जी आप लगा लो, वो ऑलवेज कम होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, स्कूलों के एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपका, गिवन है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स √2 कॉस थीटा। आपको पता है कि मैथ में एक क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं, वो हर क्वेश्चन में वो चीज़ अलाउ होता है। यहाँ भी इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो तरीका करूँ जो आपको सबसे इजी लगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, साइन थीटा को आप इधर ही छोड़ दो, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा जो भी मैं करने जा रहा हूँ। आप क्या करो, साइन को एक तरफ रख लो और कॉस दोनों को एक साइड कर लो। साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉस को LHS से RHS ले आए। अब क्या करो आप, अब कॉस थीटा को आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा √2 माइनस 1। इधर एज इट इज साइन थीटा को लिखते जाओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। अब क्या करो आप, यहाँ √2 माइनस 1 है, जैसे आप रेशनलाइज करते हो, हालांकि इसको हम रेशनलाइज नहीं कहेंगे, √2 माइनस 1 को, इसको आप √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। √2 प्लस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और
माइनस रहेगा तो प्लस वाले से, प्लस रहेगा तो माइनस वाले से। अब ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। अब ये देखो रूट ए प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी हमें दिख रहा है ऊपर में, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हमने लगा लिया। अब साइन से इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हो, तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स 2 - 1 1 1 इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो √2 साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो आपको लाना था, क्वेश्चन ऊपर क्या कर रहा था, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स √2 साइन थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा √2 साइन थीटा, जो कि मैं आपको करके समझा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, शो कर चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज का देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है कि इफ़ सेक थीटा इक्वल्स x प्लस 1/4x प्रूव दैट सेक प्लस tan इक्वल्स 2x और 1/2x। तो सेक का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप tan का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो फिर दोनों को प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है, जो प्रूव है, वो आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो काम करो जिससे आपका tan का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो अगर सेक गिवन होगा tan का वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें क्या करो, आप सेक का वैल्यू पुट कर लो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा, सेक का वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक का वैल्यू आपके पास है x प्लस 1/4x। देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा है तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, x प्लस 1/4x है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप आराम से लगा सकते हो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, और ये जो -1 है वो -1 भी यहाँ लिख लेंगे। तब आपके पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 से अगर 4 को कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा इधर -1। 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x हमने क्या था, तो क्या है 1/2, ये ध्यान रखना आप। आगे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। 1 में अगर आधा माइनस करोगे, हाफ माइनस करोगे, तो यहाँ हाफ ही बच जाएगा। आपने ऊपर देखा होगा ये हाफ कब आया था, जब 2x और 1/4x को मल्टीप्लाई किया था। तो हाफ के बदले यहाँ भी हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × x × 1/4x, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सब के बदले में ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे हमने ऐसा क्यों लिख लिया, ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा आप इसलिए लिख सकते हो कि आप देख लो है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी पे, तो एज इट इज यही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। x को कैंसिल कर लोगे, 2 से 4 को कैंसिल कर लोगे, तो जाके आपका 1/2 ही आएगा। इसीलिए इस सब के बदले हमने ये लिख लिया। ये आपका आएगा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ये आ गए। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू होगा, इधर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट किसी पर स्क्वायर भी और अंडर रूट हो तो दोनों कैंसिल हो जाता है। tan का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आएगा प्लस माइनस x माइनस 1/4x। प्लस माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है
+2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। किसी चीज़ का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, जैसे 36 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, 36 का स्क्वायर रूट अब तक आप यही जानते हो कि 6 होता है। हाँ 6 होता है, लेकिन -6 भी होता है। प्लस माइनस दोनों में कभी भी किसी का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी वही आंसर आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी सेम आंसर ही आएगा। हमने टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमें अब निकालना क्या था? हमें निकालना था सेक प्लस टेन का वैल्यू। चलिए, टेन और सेक आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि टेन के दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक प्लस में भी है एक माइनस में। दोनों का वैल्यू आपको पुट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सेक प्लस टेन। सेक प्लस टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा, सेक का वैल्यू जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है वो है x प्लस 1/4x प्लस टेन थीटा है। प्लस में एक बार हम ये प्लस का वैल्यू अगर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/4x। अब 1/4x अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2x। जो प्रूव करना था उसमें आप देख रहे हो लिखा है प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स 2x और 1/2x। तो 2x हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब हम प्रयास करते हैं कि 1/2x भी प्रूव हो जाए, क्योंकि और का मतलब ये नहीं है कि किसी एक को प्रूव करके आप छोड़ दो, आप दोनों को प्रूव करके शो कर दो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का वैल्यू पुट कर लेंगे। एक बार फिर से हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा में सेक और टेन का वैल्यू पुट करेंगे। तो सेक का वैल्यू तो एक ही आपके पास है, x प्लस 1/4x प्लस इसका जो वैल्यू है वो है आपको माइनस x माइनस 1/4x। तो सेक प्लस टेन हो जाएगा x प्लस 1/4x। अब माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1/4x। तो अब की बार आपका x कट जाएगा, 1/4x को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2/4x सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू। अब 2 से अगर 4 को 2 2 जा 4 यानी 1/2x आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हो सेक प्लस टेन का वैल्यू एक बार हमारा 2x आया, और नेक्स्ट टाइम जब हमने इसको माइनस वाला वैल्यू पुट कर लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1/2x। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। अब मैं क्वेश्चन फोर्थ करने जा रहा हूँ। अब के बाद अभी जितने भी क्वेश्चन करूँगा वो आइडेंटिटीज यूज करके, जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था एक्सरसाइज 8.4 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी वही है, प्रूव दैट या प्रूव द फॉलोइंग 1/cos A माइनस cot A माइनस 1/sin A इक्वल्स 1/sin A माइनस 1/cos A प्लस cot A। तो इसको भी कई तरीके से कर सकते हो। मैं आपको इसमें क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर RHS को भी सॉल्व कर लूँगा। दोनों का आंसर एक आ जाएगा, यानी LHS इक्वल्स RHS आ जाएगा। तो सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। तो LHS को जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास जो LHS है उसमें 1/cos A माइनस cot A, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास cos A माइनस के जगह यहाँ cot प्लस में कर लो, जितना से मल्टीप्लाई कर लो उतना से ही डिवाइड कर लो आप। cos A प्लस 1/sin A। हो जाएगा cos A प्लस cot A अपॉन cos A माइनस cot, cos A प्लस cot। A प्लस बी और A माइनस बी का अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1/sin A को चाहो तो आप cos A लिख सकते हो।
अब आप देख रहे हो कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। इसके डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, और किसी चीज़ में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है। ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, इसलिए 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस कॉसेक ए। अब आप चाहो तो कॉसेक ए को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि एक कॉसेक ए प्लस में है, दूसरा कॉसेक ए क्या है, माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल कर लोगे आप तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा कॉट ए। यानी LHS जो था हमने उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, और जो वो आंसर आया वो है हमारा कॉट ए। अब एज इट इज हम क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। हमारा RHS क्या है, RHS में आपके पास है 1/sin A माइनस 1/cosec A प्लस कॉट ए। इसको भी आप रेशनलाइज कर लो, cosec A माइनस कॉट ए अपॉन cosec A माइनस कॉट ए। ये आपके पास आ जाएगा 1/sin A माइनस cosec A माइनस कॉट ए अपॉन, यहाँ भी देख रहे हो डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी पे है। इसके बदले आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। 1/sin A क्या होता है, 1/sin A होता है cosec A। cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A होता है 1। अब ये माइनस है तो आगे के साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा cosec A, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट A होगा। अब cosec A आप कैंसिल कर लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास कॉट A बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास LHS है वही अब आपके पास क्या है, RHS है। LHS RHS दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तब हमारा जो इस तरह का क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, वो क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इस तरह से आज का जो 4th क्वेश्चन था वो भी हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन 5, इसमें भी वही करना है, प्रूव भी करना है। मैंने ऊपर प्रूव दैट नहीं लिखा हूँ, 4th क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। आगे जितने भी क्वेश्चन करूँगा वो उसी से रिलेटेड होंगे, इसीलिए बार बार मैं प्रूव दैट नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप समझ जाओगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4th की तरह है। अगर मैं इसे नहीं भी करता तो आप कर लेते, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही तरह के क्वेश्चन अगर 2 बार कर दूंगा तो आपको और अच्छी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज का जो वीडियो मैं कर रहा हूँ इसमें आपको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मैं कब करने जा रहा हूँ, इसीलिए लास्ट तक आपको हर हालत में देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ जाए, वही आपके आने वाले यूनिट टेस्ट में आ जाए, या किसी भी तरह के टेस्ट में वो क्वेश्चन आ जाए। अगर आप उसे उस टाइम नहीं कर पाओगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ही देखते जाओ। तो चलिए 5th क्वेश्चन भी मैं उसी तरह से करूँगा जैसे 4th किया था। पहले LHS लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है, 1/sec A प्लस 10A। तो सबसे पहले यही यहाँ भी रेशनलाइज कर लो, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। sec प्लस 10 है तो sec माइनस 10 कर लो अपॉन sec माइनस 10 माइनस 1/cos A। अब sec माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा sec A माइनस 10A अपॉन वही आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 1/cos A क्या होता है, 1/cos A होता है sec A। और आपको पता है कि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके पास बच जाएगा sec A
माइनस टेन ए माइनस सेक ए, सेक सेक कैंसिल हो जाएगा। सेक और सेक अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा माइनस टेन ए। यही काम हम अब RHS में भी करेंगे। RHS में भी हम रेशनलाइज ही करेंगे। 1/cos A माइनस 1/sec A माइनस टेन ए, इसको भी आप रेशनलाइज कर लो। ये हो जाएगा आपका सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस, सेक प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, सेक प्लस 10। अब 1/cos A क्या होता है? 1/cos A sec A होता है, माइनस ये हो जाएगा sec A प्लस 10A अपॉन वही आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। आपको आइडेंटिटी में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ माइनस है तो इसमें आगे के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस 10 ए। सेक ए यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेक ए और सेक ए आप कैंसिल कर लोगे, जैसा कि इधर भी कैंसिल हो गया था। सेक ए और सेक ए कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 10A बच जाएगा। अब आप ध्यान से देख रहे हो, आपके पास जो LHS आया था वही RHS भी सॉल्व होने के बाद सेम आया, माइनस 10A। अगर LHS और RHS दोनों इक्विवेलेंट हो जाए तो इस तरह के क्वेश्चन, जो भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वही करना है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS को लो आप। LHS में क्या करो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है, अगर आप इसको साइन कॉस में ले जाओ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में तो आप देख रहे हो कि RHS जो हमें लाना है वो भी साइन कॉस में ही है। इसीलिए अगर 10 और कॉट को आप साइन कॉस में चेंज कर लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वही करने चले, वही हम करने जा रहे हैं। 10A के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 10A के बदले हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस ए। सिमिलरली इधर क्या करेंगे हम? इधर भी सिर्फ और सिर्फ कॉट को हम चेंज कर लेंगे। कॉट के बदले हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। उसके बाद आप एलसीएम लो। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या होगा? यहाँ जो डिनोमिनेटर में कॉस ए है, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इधर भी साइन ए ऊपर जाके साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करोगे आप? अब कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब यहाँ देख रहे हो कॉस ए माइनस साइन, और इधर क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए।
अब प्रयास करो कि इधर भी कॉस ए माइनस साइन ए आ जाए। तो कॉस ए माइनस साइन ए लाने के लिए इधर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये माइनस, जब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस है हमारा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है। कॉमन लेंगे तभी हमारा कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में। इससे हमें क्या होगा, एलसीएम लेने में ईजी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। इसके बाद आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए है तो वही हो जाएगा एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए। जैसे आप 5 और 5 का एलसीएम निकालते तो क्या आता है, 5 आता है। इधर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस कर लो, एक बार दोनों को माइनस कर लो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हो साइड में आपको लिखना ज़रूरी है। मैं अगर नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत लिखना। जो भी आइडेंटिटी मैं बोल रहा हूँ आप उसी टाइम उसी वक्त अपने नोटबुक में साइड में लिखते जाओ। चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो या अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो, जो भी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसे साइड में लिख करके शो कर दो ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है। अब इसमें देख रहे हो आप चाहो तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है कॉस ए प्लस साइन ए। और यही लाने के लिए अब तक इस क्वेश्चन को आप कर रहे थे, यानी जो RHS आप देख पा रहे हो वही RHS LHS को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ चुका है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अभी कंटिन्यू करता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। उम्मीद है आप उसे भी देखोगे।